बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, आप इतना क्यों बुक्स ले आए हैं? 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़िए सर। हमारा कुरुक्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट, और जी। सुप्रीम कोर्ट में किताब से ही होता है सब कुछ, तो हम इसी से प्रेम करते हैं और इसी पढ़ते रहते हैं। पर सर यही कंप्लेंट का भी एक वो है, मतलब आम जनता में एक जो नोशन है वो यही है कि लॉ इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि सोल्यूशन मिलते मिलते तक आदमी हिम्मत तोड़ देता है। नहीं, लॉ हमारे कितने खराब हैं कि एक आम व्यक्ति तो छोड़िए, हाँ उस कानून की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अलग इंटरप्रिटेशन करता है, हाँ। हाई कोर्ट का जज उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करता है, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय उसका अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। ऐसे कितनी बार देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने फांसी दे दिया, हाई कोर्ट के जज ने उसको आजीवन कारावास कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट आके उसको बरी भी हो गया। इतना हमारा कानून है कि मतलब जज ही नहीं समझ पा रहे कि कानून में करना क्या है, आम व्यक्ति कैसे करेगा। तो ये कानूनों की हमारी समस्या है। हमने क्रिस्टल क्लियर कानून नहीं बनाए, हमने हर फील्ड में मतलब वर्ल्ड क्लास काम किया, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बनाया, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, मिसाइल, अग्नि, ब्रह्मोस, तेजस, ठीक है। लेकिन कानून हमारा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, पुलिस सिस्टम हमारा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम हमारा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, टैक्स सिस्टम हमारा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, इलेक्शन सिस्टम हमारा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। उस पर कहीं ना कहीं हमने काम नहीं किया है और परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। तो नॉर्मल जनता यही जानना चाहती है कि मैंने देखा है सीसीटीवी में दिख रहा है कि इस आदमी ने ये क्राइम किया है, इसने इसको चाकू मारा, पैसा लेके चला गया, पर इस बंदे ने जिसने चाकू मारा उसको सजा मिलते मिलते 10 साल 20 साल 30 साल लग जाते। 30-40 साल। तो ये जो दिख रहा है कि इसने मारा और इसने लूटा और ये मरा या घायल हुआ, तो ये इसमें इंटरप्रिटेशन क्या करना है? तो दिख रहा है। मैं रौनक जी आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा। भारत में अगर जुडिशियल सिस्टम ठीक कर दिया जाए तो भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कोई भी देश तभी सुरक्षित होता है जब वहाँ शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। दुबई में कानून का खौफ है, सिंगापुर में कानून का खौफ है, अमेरिका में कानून का खौफ है, चीन में कानून का खौफ है। तो जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होता तब तक वो देश सुरक्षित नहीं होता। वहाँ अराजकता फैलती है, अपराध फैलता है, पत्थरबाजी होती है, आतंकवाद होता है, अलगाववाद होता है, माओवाद होता है, नक्सलवाद, सब कुछ चलता रहता है। हमने कानून का खौफ नहीं पैदा किया, और कानून का खौफ इसलिए पैदा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने जुडिशियल सिस्टम को नहीं बदला। एक व्यक्ति यासीन मलिक नाम का आतंकवादी 1990 में 4 एयरफोर्स के जवानों को मारता है। जो एयरफोर्स के जवान मारे गए, उनकी माँ, उनकी पत्नी कह रही हैं कि यासीन मलिक ने हमारे पति को मारा, हमारे बेटे को मारा। यासीन मलिक खुद टीवी पे आके कह रहा है कि हाँ, मैं भटक गया था और मैंने 4 लोगों को मार दिया। 1990 की घटना है, हम 2025 में डिस्कशन कर रहे हैं, 35 साल बीत चुका है। अभी मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, गवाहों के बयान हो रहे हैं। अगर मान लीजिए 2025 में, वैसे 25 में तो आएगा नहीं, 26 मान लीजिए आ जाए, तो उसके बाद कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में चलेगा, फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। हो सकता है उसके पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, यासीन मलिक खुद ही यहाँ दुनिया छोड़ के चला जाए। ऐसा सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम। नहीं तो ये समझ किसको नहीं आ रहा है? मिलॉर्ड को, कौन से मिलॉर्ड को समझ नहीं आ रहा है? नहीं, हमने कानून भी नहीं बनाया, और कहाँ जहाँ तक कानून बनाया उसमें मिलॉर्ड्स ने भी गड़बड़ी किया। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई। हाँ। कन्हैयालाल का परिवार कह रहा है कि इन लोगों ने मारा। हाँ। जिन लोगों ने मारा उन्होंने खुद ही वीडियो बनाया कि मैंने मारा, और वो वीडियो वायरल भी हो गया। उस वीडियो को जांच की गई तो वीडियो सत्य भी पाया गया। इसके बावजूद, और देश की सबसे अच्छी एजेंसी NIA उसकी जांच कर रही है, और अभी वहाँ गवाहों के बयान होंगे, 106 गवाहों के बयान होंगे। चूंकि बयान पूरे नहीं हुए तो जिन्होंने मारा था वो बेल पे बाहर आ गए। हो सकता है जब तक बाहर रहे 2-4 कांड और भी कर जाए। तो ये जो सड़ा हुआ सिस्टम है, इसको बदलने की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, सुप्रीम कोर्ट की भी होती है। बहुत जो बड़ा गलत फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2010 में, और वो आज तक के स्वतंत्र भारत के सबसे भ्रष्ट जज ने दिया था। उनका नाम था जस्टिस बालाकृष्ण। आप ऐसा बोल सकते हैं उनको? मैं इनको बोल रहा हूँ। बाद में वो CGI भी हुए, और अब मुझे लगता है कि शायद उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो फैसला दिया था। उस फैसले का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम को जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना संविधान के आर्टिकल 20 का वायलेशन है। जबकि जब संविधान बन रहा था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का टेस्ट शब्द ही नहीं था। टेस्ट तो छोड़ दीजिए, ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द था ही नहीं। तो कोर्ट क्यों किया उन्होंने? पॉलीग्राफ था ही नहीं।
2010 में वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 20 का वायलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 20 ये कहता है कि हाँ भाई ठीक है, किसी को आप मजबूर नहीं करेंगे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। आर्टिकल 20 इसलिए आया था, अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस मार मार के लोगों से अपना गुनाह को बुलवाती थी। ठीक है। उससे बचने के लिए आर्टिकल 20 में कहा गया कि किसी से आप जो है जबरदस्ती पुलिस नहीं कहलवाएगी और उसका बयान नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20 ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट को नहीं रोका। आर्टिकल 20 ने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से नहीं रोका हुआ है। अगर अजमल कसाब का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ होता तो जो एक नैरेटिव फैला गया वो नैरेटिव सफल हो जाता। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ, उसने सब बता दिया, जी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ, इन्होंने मुझे भेजा था, ये कहा था गोली चलाते रहना, जो मुंबई वाला कर। अगर सारे आतंकवादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना शुरू हो जाए, सारे अलगाववादियों का टेस्ट शुरू हो जाए, तो पूरी एक चेन आपको मिलेगी, एक पूरा लिंक मिलेगा, उसको किसने मदद किया, उसको किसने मदद किया, उसको किसने मदद किया। तो ये अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है सेल्यू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है आर्टिकल 20 का वायलेशन है। दुर्भाग्यवश संसद में भी इस पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवररूल कर सकता है, कानून बना सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। तो या तो पार्लियामेंट में भी लोग सोच रहे हैं यार नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बन जाए तो किस नेता के पास कितने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो सबके सामने आ जाएगी। प्रॉब्लम अब बता रहे हैं आप। ये प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है। तो